भैया आज अभी अभी सुंदरकांड का पाठ भी समाप्त हुआ है और उसके बावजूद भी सत्यनारायण स्वामी का पूजा हम लोग दे रहे हैं। पूजा होने के बाद इनके आत्मा के शांति के लिए सारे ग्रामवासी मिलकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और अतिथि के रूप में दूर दराज से भी यहाँ पधारेंगे, वह प्रसाद ग्रहण करेंगे जिनमें कि इनको आत्मा को शांति मिले। सारे ग्रामवासी और इस नवाह परायण पर सुंदरकांड पाठ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब मिलकर उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उनका आत्मा जहाँ कहीं भी हो शांति हो, प्रभु से ही प्रार्थना 2 दिन से लगातार हम लोग कर रहे हैं। उनका आत्मा जहाँ कहीं भी हो शांति हो, प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद सुंदरकांड का पाठ खत्म हो गया। भगवान सत्यनारायण जी का पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। पूजा खत्म होने के बाद प्रसाद ग्रहण हम लोग करेंगे और यह सब कार्यक्रम 2 दिन से लगातार चल रहा है। उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से ही प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, करते रहेंगे। देखिए, अभी चुलबुल जी के पुण्यतिथि पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया और गत पिछले 24 घंटा लगातार अखंड रामधुन का आयोजन किया गया। फिर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजा समारोह किया जाना निश्चित है, तो इस मौके पर आपका क्या मानना है? सबसे उनको आत्मा को शांति मिले करने का मेन सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, उनका आत्मा को शांति मिले। अच्छा, सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का यही है कि उनका आत्मा जहाँ कहीं भी हो शांति हो, ईश्वर शांति दें। और यह जो 2 दिन से हम लोग लगातार पूजा पाठ में लगे हुए हैं, सबसे मेन उद्देश्य है उनकी आत्मा को शांति मिले। ये किनके द्वारा किया जा रहा है? और ये हमारे पवन भाई हैं, ये सारे भाई उनके और सारे परिवार के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है। और इनका कहना है कि हर एक जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जो भी बनेगा हर एक वर्ष मैं उनके आज्ञा के लिए प्रति वर्ष मैं जो भी कुछ होगा करता रहूँगा। जानकार सूत्रों का मानना है कि रूबी देवी आशा महिला इस परिवार में है, उनके द्वारा भी बढ़ चढ़ के किया जाएगा। आपका क्या मानना है? सही है। उनके दूर दराज से कुटुंब संबंधी भी आए हुए हैं और उनके परिवार भी सारे यहाँ वर्तमान में अभी उपस्थित हैं। और जो भी है परिवार, उनका भी कहना है कि जब तक हम लोग हैं तब तक साल में एक बार उनका यादगारी के लिए हम लोग बुला नहीं पाए, यादाश्त के लिए उनको आत्मा को शांति मिले। हर एक वर्ष मैं इस तरह का कार्यक्रम करता रहूँगा, जो भी बनेगा। मैं यह नहीं कहूँगी इसी तरह का समारोह हो, मगर जो भी हो उनका नाम हम लोग देंगे। तो ऐसे मौके पर कुछ लोग पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाते हैं और आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? वही कारण है, प्रभु का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, प्रभु के प्रति आस्था हम लोग को है और पुष्पांजलि भी हम लोग किए हैं और करेंगे। और यह जो हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है और इसी के भावना को लेकर हम कर रहे हैं कि मालिक आप तो सत्य है, सब जगह है। अभी यहाँ भी इस कलिकाल कलयुग में हमारे हनुमान जी विराजमान है। जहाँ कहीं भी राम नाम का गुणगान होता है तो इस कलिकाल कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। और माँ सीता का यही वरदान है कि आप कलयुग में जहाँ राम का गुणगान होगा वहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख नहीं पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग करते हैं कि उनका आत्मा को शांति मिले। सबसे बड़ी करने का मुख्य उद्देश्य यही है। और सारे परिवार हम लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, सारे जीवन खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ग्रह गोचर का संकट जो है वह करता रहे, यही शुभकामना कृषि के उद्देश्य से हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल यह है कि जानकार सूत्रों का मानना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हाँ। इस पर क्या मानना है? सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वह भी कुछ लोग हमारे ग्रामीण जो हैं बैठकर वह भी जो कार्यक्रम चलेगा भक्तिमय, ये नहीं कि भोजपुरी फलना दुनियादारी कुछ नहीं, वह भी सांस्कृतिक का कार्यक्रम होगा, भक्तिमय कार्यक्रम होगा। और उनसे भी जो हम लोग ज्ञान को लेंगे वह भी मेन कारण होगा उनकी आत्मा को शांति के लिए। क्या ऐसे मौके पर जनप्रतिनिधि और या कोई विशेष अतिथि का भी आगमन? हाँ, विशेष अतिथि आने वाले हैं, पहुँचेंगे और दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और ये संध्या 7 से 8 के बीच में आएंगे रात्रि में। तो ये किनके घरों पर आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे नरेश बाबू हैं, 3 भाई हैं, वकील साहब हैं। अच्छा। तीनों भाई मिलकर के सारे परिवार के सहयोग से ये आयोजन किया गया है और ये मेन
जो हमारे पवन भाई कुल भाई है, सबों का सहयोग है, चारों भाई का सहयोग है, भाई नहीं सारे परिवार का सहयोग है। और सारे परिवार के सहयोग से ही इतने बड़े कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है यह संपन्न हुआ, संपन्न होगा और संपन्न होते रहेगा। और जहाँ राम का गुणगान हो वहाँ क्या कहना है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो इसे लोग बुआ जी कहते हैं, शुभ नाम रामानुग्रह। किस पद पर हैं? हम तो भैया कार्यरत हूँ, सरकारी FCI में हूँ। अच्छा। और विगत कई वर्षों से मैं यह कार्यक्रम जो हर एक तीनों टोला नहीं बल्कि इस पंचायत में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने काम नौकरी को मैंने छुट्टी लेकर के किसी तरह से मैं इस कार्य में उपस्थित होता हूँ, चाहे श्राद्ध का हो, चाहे शादी का हो, चाहे पूजा का हो। किसी कार्यक्रम में यदि मुझे मालूम होता है, लोग खबर करते हैं, तो मैं उस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। नौकरी भी है और समाज के प्रति जो ही बनता है थोड़ा बहुत करते हैं। मैं अपने आप को समाज सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, जो ही बने कुछ समय जरूर अवश्य देता हूँ समाज में। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी लखीसराय जिले के बड़ैया थाना क्षेत्र के गढ़ लक्ष्मीपुर पंचायत के संबल गरदरियापुर में राम नरेश सिंह के घरों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन चुलबुल जी के पुण्यतिथि के प्रथम अवसर पर किया गया, जिस मौके पर भाजपा नेता सह FCI में कार्यरत रामानुग्रह सिंह उर्फ बउआ जी से हम बातें कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।